इतना समझ में आ गया, लिखने की भी कोई आपको आवश्यकता नहीं है, केवल अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। बेसिक समझना है तो ध्यान से देखिए भैया क्या है क्या नहीं है। तो एक तरफ क्या लिखना है, फ्रैक्शन वैल्यू, एक तरफ उसको किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में। मैं करके दिखाता हूं, एक बार समझिए, लिखना भी कुछ नहीं है। एक तरफ मैंने क्या लिख दिया, फ्रैक्शन, क्या लिख दिया, फ्रैक्शन, एक तरफ मैंने फ्रैक्शन लिख दिया और यहां मैंने लिख दिया परसेंटेज, क्या लिख दिया, परसेंटेज, और इधर भी मैंने परसेंटेज लिखा है। क्यों लिखा है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इधर भी मैंने क्या लिख दिया भैया, परसेंटेज लिख दिया। आप सभी जानते हो कि फ्रैक्शन में होता है 1/1, एक को हमेशा क्या माना गया है, 100% माना गया है। परसेंटेज में देख लो, इधर भी लिखोगे तो 100% और इधर भी क्या लिखोगे, 100%। समझ में आया। मैंने क्या कहा कि 1/1 फ्रैक्शन है, भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब मैंने क्या बताया, भिन्न। भिन्न में क्या होता है, अंश बटा हरित होता है। भिन्न क्या होती है, अंश बटा हरित होता है। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 100%। मैंने कहा भैया 1/2 क्या होता है, तो आप जानते हो कि मैंने सिखा रखा है कि एक की वैल्यू कितनी, 100%। तो 1/2 की वैल्यू कितनी, क्यों एक तो किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। नीचे इसके भी 2 है तो इसके भी क्या लगा दो, 2। तो कितना परसेंट आया, 50% आया। कितना आया, 50%। तो यहां पर भी कितना, 50% और यहां पर भी कितना, 50%। समझ में आया। अगर मैं 1/2 ना बोल के क्या बोल दूं, 1/3, सीख लो, पहले याद तो करना ही, पहले सीखो। मान ली एग्जाम आपको याद नहीं है तो किससे निकाले। तो 1/3 जो है, इसका मतलब टोटल कितना है, 3 है। 3 लीटर है मान लो जल, कोई गिलास है और उस गिलास में टोटल जल कितना आता है, 3 लीटर, भरा हुआ कितना है, 1 लीटर। तो फ्रैक्शन क्या बनी, 1/3। प्रतिशत में कैसे लिखूंगा, तो आप सभी जानते हो कि भाई साहब एक की वैल्यू कितनी, 100। एक के नीचे किसका भाग लगाया हुआ है, 3 का। तो 100 के नीचे भी किसका भाग लगा दूं, 3 का। भाग लगाना आता है ना, कैसे लिखते, 100 में 3 का भाग लगा के देखो क्या क्या आएगा। देखो 3 एकम 3, 3 त्रिकी 9, कितना बचा, 1, क्या उतारू, 0, 3 त्रिकी 9, कितना बचा, 1। अब इसको मैं कैसे लिखूं भाई, जो भागफल आया उसको तो ऐसे कैसे लिख दूं, जो शेषफल आया वो क्या चला जाएगा ऊपर, किसका भाग लगाया उसका आ जाएगा नीचे। कितना आया, 33/3%। कितना आया, 33/3%। कहां लिखूं, जैसे इसको मैंने यहां लिख दिया, कितना लिखा, 33/3%। किसकी वैल्यू है ये, 1/3 की। एक तो याद रखना 33/1/3 वैल्यू, और एक पॉइंट में भी याद रखना आपको। आप जानते हो कि मैं यदि 100 के अंदर 3 का भाग लगाता हूं तो पॉइंट में कैसे जाएगा, 3 त्रिकी 1 0, 3 त्रिकी पॉइंट, ऐसे भी याद रखना। कई बार आपके एग्जाम में 33/1/3% ना आके कितना आता है, 33.33 आ जाता है। तो वो क्या होती है, 1/3 ही होता है। कि यदि ऐसे लिखा हुआ है ना आपके, क्या लिखा हुआ है कि 33.33, यानी 1/3 जो है, 1/3 की वैल्यू क्या हो गई, 1/3 फ्रैक्शन है और इसको मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो क्या आएगा, 33.33% या 33/1/3%। दोनों चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। 1/3 के बाद में चलता हूं 1/4। आप जानते हो कि 1 की वैल्यू कितनी, 100%। किसका भाग लगा हुआ नीचे, इधर भी किसका लगा दूं, कितना परसेंट आया, 25% आया। कितना परसेंट आया, 25% आया। तो सीधी सी बात है, पॉइंट में नहीं जाएगा, सीधा सीधा चला जाएगा।
और इधर भी क्या लिख दूं 25%। सीधी सी बात है। मान लीजिए आपके पास में भिन्न है, एक फ्रैक्शन है 1/5 है या नहीं है। अब 1/5 जो है 1/5 को मैं कैसे लिखूंगा, आप जानते हो कि 1 की वैल्यू कितनी 100%। किसका भाग लगा हुआ है, इधर भी किसका लगा दो, कितना परसेंट आया 20% आया। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया 20%, इधर भी 20%। ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं 1/6 की। इसकी बात करूं 1/6 की। आप जानते हो कि 1 की वैल्यू कितनी 100%। हमेशा 1 की वैल्यू कितनी याद रखनी है 100% याद रखनी है। 6 का भाग लगाऊंगा, इधर भी किसका भाग लगाऊंगा 6 का। लगा के देख लो चाहे 6 कम कितना बचा 6 कितना बचा। अब देखो कैसे लिखूंगा इसको ऐसे लिखूंगा। देखो जो भागफल है उसको पहले लिखो, शेषफल ऊपर लिखो, जिसका भाग दिया उसको नीचे लिखो। अब आप जानते हो कि 4 और 6 कट रहे, किससे कट रहे 2 से। 2 दूनी 2 तिये क्या बन गया 16 से 2/3 प्रतिशत। तो 16 से 2/3% यहां लिख दूं क्या, लिख दिया ना, लिखा नहीं लिखा, लिख दिया। 16 से 2/3% आपने यहां लिख दिया। यहां क्या लिखोगे, तो देखो सीधी सी बात है 16 आगे भाग दिया, पॉइंट लगा दूं क्या लगा दूं 6 क्या बचेगा 6 16.66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16.66। समझ में आया, अरे समझ में आया। आपको केवल अभी इतना ही समझना है कि भाई फ्रैक्शन जो होती है, भिन्न जो होती है, उस भिन्न को मैं परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूं। और इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 1 को क्या मानना है आपको 100% मानना है। 1/2 आ जाए तो 1 की वैल्यू 100 हो गई। नीचे किसका भाग लगा हुआ है 2 का भाग लगा हुआ है, तो 100 में भी किसका भाग लगा दो 2 का भाग लगा दो, तो कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। तो हेडिंग डालो आप पहले, क्या हेडिंग डालनी है अपनी कॉपी में, हेडिंग डालो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट। क्या हेडिंग डालना है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट, यानी चेंज करना, यानी भिन्न। हिंदी में लिखो भाई, हिंदी में क्या लिखना है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। याद रखना है भैया, पूरी परसेंटेज में पूरी चीजें पूछूंगा, बार बार आएगी। क्या लिखा मैंने कि भिन्न को किस में चेंज करना प्रतिशत में बदलना, भिन्न को